हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी अबाउट वॉइड्स, उनके टाइप्स, और हम लोगों ने डिस्कस किया था रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो अलग अलग टाइप ऑफ वॉइड्स के लिए, जहाँ पर मैं ध्यान दिया था, आपको याद हो तो आरसी बाई आर के लिए होती है 0.155 फॉर ट्राइंगुलर वॉइड, 0.225 फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, 0.414 फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 0.732 फॉर क्यूबिकल वॉइड, और अगर 1 हो गया तो वो कौन सी होगी, आपकी एग्जैक्ट एफसीसी वैल्यू होगी। टेबल मैंने आपको याद रखने को कही थी, इक्वालिटी कहाँ से कहाँ आती है, 0.155 से नीचे है तो लीनियर वॉइड, 0.155 से 0.225 है तो ट्राइंगुलर वॉइड, 0.225 से 0.414 के बीच में था, इक्वालिटी 0.225 पे आती है तो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, 0.414 से 0.732 तक, मतलब उससे नीचे आपके पास कौन सी वॉइड बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, 0.732 के इक्वल और 1 के बीच में बनेगी क्यूबिकल, और अगर 1 हो गया तो बनेगा आइडियल एफसीसी स्ट्रक्चर। आओ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर को क्वेश्चंस के साथ। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं रेडियस रेशियो के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं आपको, बस अगर आपको रेडियस रेशियो याद है तो आप इन क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। देखो पहला, द टू आयंस A प्लस एंड B माइनस हैव रेडियाई 88 एंड 200 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली in the closed packed crystal of compound AB, predict the coordination number of A plus। तो देखो A है कैटायन, B माइनस एनायन, जैसा मैंने आपसे बोला इन जनरल बड़ा कैटायन पैकिंग, बड़ा आयन पैकिंग बनाएगा, तो यहाँ एनायन साइज में बड़ा है वो बनाएगा क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और कैटायन आपका जाएगा किसमें, वॉइड में। तो आप निकाल लो रेडियस रेशियो की वैल्यू RA प्लस अपॉन RB माइनस। बताओ A प्लस की रेडियस है 88 पिकोमीटर, B माइनस की है 200, कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा 0.44। कितना आ रहा है 0.44। तो जो आपका रेडियस रेशियो है RC बाय RA वो 0.414 से बड़ा है और 0.732 से छोटा है। बताओ जब ऐसा केस होता है तो कौन से वॉइड बनती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि इस क्रिस्टल के अंदर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, यानी उसको 6 एनायंस चारों तरफ से सराउंड कर रहे होंगे। सिंपल है ना, कर सकते हो। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन को। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, अगर आपको रेडियस रेशियो की वैल्यूज याद है तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स, जिसकी रेडियस RA बोला है, द रेडियस ऑफ B एटम दैट कैन बी फिटेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड इज। ध्यान देना, B वॉइड में जा रहा है तो B कैटायन की तरह काम करेगा, A पैकिंग बना रहा है तो A एनायन की तरह काम करेगा। तो रेडियस रेशियो को आप लिखोगे रेडियस ऑफ B अपॉन रेडियस ऑफ A। ये कह रहा है कि आपको टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट करना है। फिट कर रहा है मतलब वॉइड डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू पे बात करोगे, मिनिमम वैल्यू बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0.225। ये होती है ना, 0.225 से 0.414। 0.414 मिनिमम वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के लिए होती है। ध्यान रखना इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इक्वालिटी ब्रेक करी गेम हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, रेडियस ऑफ B कितनी होगी, 0.225A होगी, क्योंकि आप इसको टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ऑक्टाहेड्रल में फिट करते तब आपका आंसर 0.414 होता। बोलो कर सकते हो, कोई डाउट। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो एक और क्वेश्चन सेम ऐसे ही कह रहा है रेडियस ऑफ Mg2 प्लस दी है, तो लिखो सबकी रेडियस जिनकी दी हुई है आपको, Mg2 प्लस की रेडियस दी है, Cs प्लस की रेडियस दी है, O2 माइनस की दी है, H2 माइनस की दी है और Cl माइनस की दी है। तो देखो Mg2 प्लस की दी हुई है 0.65 एंगस्ट्रॉम, Cs प्लस की दी हुई है 1.69 एंगस्ट्रॉम, O2 माइनस की दी हुई है 1.40, H2 माइनस की है 1.84 और Cl माइनस की है 1.81। सही है ना। बोल रहा है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ द कैटायंस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ MgS। तो देखो MgS के लिए आप Mg2 प्लस और S2 माइनस का रेडियस रेशियो निकाल दो। Mg2 प्लस 0.65, S2 माइनस 1.84। एग्जैक्ट वैल्यू देखो कितनी आएगी, 65 अपॉन 184.0, 18 3 54 होता है ना, तो 3 2 1
0.3 के आसपास आएगा। अगर ये 0.3 के आसपास आया तो देखो रेडियस रेशियो किस रेंज में लाई कर रहा है, 0.225 से 0.414 के बीच में, है ना। बताओ ये कौन सी वॉइड के लिए होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। इसका मतलब यहाँ पर Mg2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, क्योंकि Mg2+ कौन सी वॉइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। कहाँ से पता किया, रेडियस रेशियो से पता किया। समझ में आ रहा है। ऐसे ही देखो अगला केस कौन है, MgO। चलो भाई MgO के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो Rmg2+, इसको डिवाइड करो RO2- से। बताओ Rmg2+ कितना हो गया, Mg2+ फिर से वही 0.65 डिवाइडेड बाय O2- कितना हो गया, 1.4। सही है, डिवाइड करो 0.65 अपॉन 1.4 यानी 6.5 डिवाइडेड बाय 114। तो ये पॉइंट ऐसे करो ना, इसको आप लिख लो 65 बाय 140 लिख लो, तो 0.0। तो 14 5 होता है 70, 700 है ना, 70 होता है। तो 0.4 के आसपास ही कुछ वैल्यू आएगी। बस ये एग्जैक्ट नहीं आ जाए कोई बात नहीं, आ जाने दो, एग्जैक्ट भी आ जाएगी। तो हम एक्चुअली करते पूरी कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे इस चीज़ को। तो 0.65 डिवाइडेड बाय 1.4, 0.464 आपके पास ये वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, 0.464 आएगा। आगे ना बताओ 0.464 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0.414 से तो बड़ा है लेकिन 0.732 से छोटा है। बताओ ऐसी कौन सी वॉइड बनती है, क्यूबिकल वॉइड बनती है। कौन सी वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, या फिर आप इसे बीसीसी स्ट्रक्चर बोल सकते हो। और बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। इसी तरह लास्ट केस क्या है, Rmg2+, लास्ट करना CSCl, सॉरी। तो CSCl के लिए आप निकालो RCS+ अपॉन RCl-। देखो CS+ की रेडियस कितनी है, 1.69 अपॉन Cl- की कितनी है, 1.81। तो देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है, वैल्यू 0.9 के आसपास आएगी कुछ। तो 1.69 डिवाइडेड बाय 1.81, 0.93। तो ये 0.732 से बड़ा है और 1 से छोटा है ना। तो अगेन बताओ कौन सी वॉइड बनेगी आपकी, मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, यहाँ पर क्यूबिकल नहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। फ्लो में गलत हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6, क्योंकि 0.46 रहा था ना। तो 0.414 से 0.732 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है, या 0.732 से 1। तो यहाँ आपकी क्यूबिकल वॉइड बनेगी, दैट इज बीसीसी स्ट्रक्चर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। कर सकते हैं। तो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको 3 अलग अलग कंपाउंड दे दिए हैं और आपको ये बताना है कि कैटायन कौन सी वॉइड ऑक्यूपाई करेगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो सिंपल है, रेडियस रेशियो निकालो, वैल्यू को डिपिक्ट करो, जिस रेंज में लाई कर रही है आप उस तरह का वॉइड और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों बता सकते हैं, ठीक है। वो ये फ्लो में अपनी मिस्टेक हो गई थी, ये आपका ऑक्टेल वॉइड में आएगा क्योंकि 0.414 से 0.732 के बीच में लाई कर रहा है। कर सकते हो, आई बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है, तो बहुत ही सिंपल है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा आंसर तो दिया हुआ ही है, तो ट्राई क्या करोगे। खैर देखो, कह रहा है एक जनरल कंपाउंड फॉर्मूला है AB, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, रेडियस रेशियो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कौन सी वॉइड के लिए आता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए RC/RA का रेशियो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0.414 से 0.732 के बीच में। जब रेडियस रेशियो इतना होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। कर सकते हो, ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसका आंसर आपका आना चाहिए। हो गया, चलो आंसर आपके सामने है, 5.93 एंगस्ट्रॉम। देखो क्वेश्चन अच्छा है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। वैसे मैंने आपको भी ZNS की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाई है जिंक ब्लेंड, पर जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इसने खुद बता दिया। देखो क्या बोल रहा है, जिंक आयंस ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड S2- आयन एग्जिस्ट एज CCP।
CCP का मतलब क्या होता है? FCC स्ट्रक्चर। तो मैं अगर यहाँ पर एक FCC लैटिस बनाऊं, ध्यान से देखना, सपोज ये आपके पास एक क्यूब है, तो अगर आपका FCC लैटिस बनाओगे तो देखो S2 माइनस आयंस कहां पर होंगे? सारे कॉर्नर्स पर होंगे और हर फेस के सेंटर पर होंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बनाता हूं, मैं तो काम की चीज बनाता हूं। ये मेरा बॉडी डायगोनल है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से कनेक्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको सिखाया, हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। 2 में से एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर Zn2 प्लस आयन है। ये Zn2 प्लस आयन इस S2 माइनस को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस होगी √3a/4। बताया था मैंने आपको, है ना? क्योंकि ये दो, देखो ये पूरा बॉडी डायगोनल होता है √3 है, ये इसका हाफ √3a/2 और ये इसका भी हाफ, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √3a/4। सिंस यहाँ पर Zn2 प्लस और S2 माइनस दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ Zn2 प्लस रेडियस ऑफ S2 माइनस किसके इक्वल होगा? √3a/4 के इक्वल होगा। देखो आपको इस क्यूब की एज लेंथ बतानी है ना, मतलब a की वैल्यू बतानी है। रखो वैल्यूज। रेडियस ऑफ Zn2 प्लस कितना है बताओ? 0.83 प्लस S2 माइनस है 1.74 एंगस्ट्रॉम। इसको 4/√3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और a यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 5.93 एंगस्ट्रॉम। कर सकते हो। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपको रेडियस रेशियो के ऊपर मिल सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपको रेडियस रेशियो वाली टेबल याद है। कभी भी किसी क्वेश्चन में कैटायन आयन का रेडियस दिया हो, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हो, वॉइड का टाइप पूछा हो, स्ट्रक्चर पूछा हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले रेडियस रेशियो क्लिक करना चाहिए। ठीक है, अभी रेडियस रेशियो का आप और एप्लीकेशन देखोगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो आओ डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स याद रखनी होंगी जिनके ऊपर IIT JEE के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर। या फिर आप इसे रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोलते हो। क्या बोलते हो? रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। ऐसा करो, ऐसे हेडिंग मत डालो अभी, पर मैं वो चीज़ें सिखा दूं उसके बाद लिखेंगे, है ना। अभी तो आप हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ इन जनरल, अगर हम जनरली बात करें, जनरली मैं हर बार यही बात बोल रहा हूं, जनरली क्या होता है, जो आपका लार्जर आयन होता है वो तो क्या बनाता है? पैकिंग। ठीक, और जो आपका स्मॉलर आयन होता है, स्मॉलर आयन, हाँ, वो क्या ऑक्यूपाई करेगा? वॉइड्स। ये हम लोगों ने सीखा है। तो जो बड़ा आयन है वो पैकिंग बनाता है और जो छोटा आयन है वो हमेशा क्या करेगा? वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा? वेरी गुड, रेडियस रेशियो से। सही है ना। तो इसी बेसिस पर हम काम करते हैं और इसी के अंदर जो सबसे पहली स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है NaCl टाइप स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है? NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, या फिर आप इसे रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो देखते चलो, एक तो ये आपको याद रखनी है, NaCl टाइप क्या होता है। NaCl टाइप में इन जनरल क्या होता है कि जो आपका Cl माइनस है ये तो बनाता है FCC लैटिस, और अगर Cl माइनस FCC लैटिस बना रहा है तो जो आपका Na प्लस है वो जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर। कौन सी वॉइड्स के अंदर जाता है? सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर। आप बोलोगे हमें कैसे पता? ये आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। कैसे पता? उसके लिए इन दोनों की रेडियस ले लेंगे, रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे। अगर वो 0.414 से 732 के बीच में आया तो मतलब आपका कैटायन कौन सी वॉइड में जा रहा होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा होगा। एक और चीज, जरूरी नहीं है इस स्ट्रक्चर के लिए आप ये बोलो
कि Cl माइनस FCC लैटिस बनाता है। हम उल्टा भी बोल सकते हैं, मतलब अगर हम ये मान लें कि Na प्लस FCC लैटिस बना रहा है, तो बताओ जो आपका Cl माइनस है वो कहां पर जा रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहा होगा। तो ये आप ध्यान रखना, NaCl स्ट्रक्चर के लिए आप दोनों को स्विच कर सकते हो, क्योंकि स्विच करने से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं बनाता हूं, जब मैं आपको और बता दूंगा, बट सबसे पहली चीज इसको ध्यान रखें, NaCl या NaCl के जैसा और कोई भी लैटिस है तो उसकी स्ट्रक्चर में जो आपका एनायन है वो पैकिंग बनाएगा, और जो कैटायन है वो हमेशा कौन सी वॉइड में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें फिर से एक क्यूब बनाना पड़ेगा। तो ये आपका एक क्यूबिक लैटिस है मान लो, तो अगर Cl माइनस लैटिस बना रहा है तो Cl माइनस सारे कहां पर प्रेजेंट होंगे, एक तो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। बताओ Cl माइनस कौन सा लैटिस बना रहा है, FCC, तो हर फेस के सेंटर पर एटम्स प्रेजेंट होंगे। एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इस फेस पर। ये तो वे सारे Cl माइनस आयंस। अब इनके बाद बताऊंगा Na प्लस आयंस। तो Na प्लस आयंस क्या कर रहे हैं, सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। याद है पोजीशन ऑफ वॉइड्स, तो देखो Na प्लस कहां पर होगा, हर एज के सेंटर पर एक Na प्लस होगा ना। तो एक तो हो गया, हर एज के सेंटर पर एक Na प्लस हो गया, और सेंटर ऑफ क्यूब पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, ये होती है ना। तो यहां पर Na प्लस सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर जा रहा है, तो हर एज के सेंटर पर एक Na प्लस है, और इस क्यूब के सेंटर पर भी क्या है, एक Na प्लस आयन प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? चलो अब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बात कर सकते हैं। इसके अंदर आगे बात क्या करनी है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो इस एक Na प्लस को एक Cl माइनस, 2 3 4 5 6 Cl माइनस सराउंड कर रहे हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर में निकालूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, तो बताओ वो कितना होगा, 6। चलो इस तरह निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस। तो आप देखो कोई भी एक Cl माइनस चूज कर लो जो आपकी इच्छा हो, ये ले लो। तो देखो इस Cl माइनस को ये Na प्लस, ये Na प्लस, ये Na प्लस, ये Na प्लस, एक Na प्लस नीचे और ऐसा ही एक Na प्लस ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा। बताओ इस Cl माइनस को टोटल कितने Na प्लस सराउंड कर रहे हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस भी कितना आ जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है Na प्लस का, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का। इसलिए हम इसे 6:6 टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि कैटायन एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6:6 आता है। कृपया ध्यान दें, क्या करें, ध्यान दें। इस कंपाउंड का फॉर्मूला NaCl इसलिए नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 1:1 है, एब्सर्ड, बिल्कुल गलत। इसका फॉर्मूला NaCl क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। यहां से आप निकालो नंबर ऑफ Na प्लस आयंस। क्या निकालोगे, नंबर ऑफ Na प्लस आयंस। तो देखो Na प्लस आयंस कहां प्रेजेंट है, हर एज के सेंटर पर। तो 1/4 × 12 एजेस प्लस एक Na प्लस है बॉडी सेंटर पर। 4 3 12, 12 3 + 1 कितना आ गया, 4। तो इस एक यूनिट सेल में 4 तो Na प्लस आयंस हैं। सिमिलरली आप निकालो नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस, कितने आएंगे, 1/8 × 8 प्लस हाफ इंटू फेस सेंटर पर है, कितना आ गया, 4। तो सिंस यहां पर 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस है, तो देखो कंपाउंड का फॉर्मूला Na4Cl4, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, NaCl। तो सिंस सोडियम क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स सेम आ रहे हैं, इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, NaCl। और ध्यान दो हम इसे NaCl4 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl lattice there are 4 फॉर्मूला यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स, 4 फॉर्मूला यूनिट्स।
एक्चुअली क्या है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल टर्म यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं। इन 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl दैट इज देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट्स इफेक्टिवली। तो ये आप ध्यान रखना, आपको याद है ना अपन वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे Z की वैल्यू, तो यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी बनती है 4, क्योंकि एक यूनिट सेल से आपको 4 NaCl मॉलिक्यूल मिलेंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूल की जगह कौन सा टर्म यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट टर्म यूज करते हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर Na+ और Cl- का नंबर सेम है, इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनता है, Na4Cl4 दैट इज NaCl। 1:1 का रेशियो आ गया। और एक यूनिट सेल में टोटल कितने फॉर्मूला यूनिट होते हैं, 4 फॉर्मूला यूनिट हो रही है। आ रही है बात समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कैटायन और एनायन के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो यहां निकालते हैं, आओ, जगह है हमारे पास अभी, यहां पर हो जाएगा काम अपना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अब हम कैटायन और एनायन के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, इस एज को देख लो, सिर्फ इस वाले एज को। ये मैंने आपको जब शुरू में FCC पढ़ा था तब भी बताया था, ये गलती कभी मत करना। अगर एक FCC यूनिट सेल का मैं एज ले लूं, तो मैंने आपसे कहा था कि जो आपके कॉर्नर एटम्स हैं, कॉर्नर एटम्स, वो कभी भी FCC यूनिट सेल में एज के अलोंग टच नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एज पर कौन सी वॉइड लाई करती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाई करती है। तो यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन बैठा हुआ है, Na+ बैठा हुआ है। तो देखो, ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये तो है एज लेंथ के बराबर है। बताओ ये क्या होगा, रेडियस ऑफ Cl-, ये हो गया ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Na+, और ये हो गया रेडियस ऑफ Cl-। बोलो हो गया ना। तो कनेक्ट करो, बताओ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl-। दिख नहीं रहा है, तो यहां ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl-। बताओ किसके इक्वल होगा, A। इसका मतलब Na+ और Cl- के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, A/2। आपको रटनी नहीं है, ये आपको निकालनी आनी चाहिए आयन की पोजीशन को देखकर। तो सिंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तीनों एज के अलोंग टच कर रहे होंगे, ये रेडियस ऑफ Na+ और Cl- के बीच में रिलेशन होगा। समझ में आती है, ये सब आप कॉपी करें। फिर हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। आयनिक कंपाउंड्स में पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, क्या, डिस्कस करते हैं। फिर एक और काम की बात जो मैं आपसे कह रहा था कि हम यहाँ पे आयंस को स्विच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना है, 6। इसका मतलब क्या हो गया कि ईच Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl- आयंस। सही है। इसी तरह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये भी 6 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ईच Cl- आयन, हाँ, इज सराउंडेड बाय, लिख लेना आप ठीक से, कितना, 6 Na+ आयंस। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पर हैं। कौन सी पोजीशन पर है, इक्विवेलेंट पोजीशन पर है। यानी अगर हम Na+ की पोजीशन को Cl- से स्विच कर दें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लो आप यहाँ Na+ लिख दो, यहाँ Cl- लिख दो, तब भी बात वही है। बस उस केस में आप Cl- को लेटेस्ट पॉइंट मान रहे हो इस वाले केस में, और Na+ क्या कर रहा है, वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। उस केस में आप Na+ को मिलाकर क्या बनाओगे, लेटिस, और फिर आपका Cl- कहां पर जा रहा होगा, वॉइड्स के अंदर जा रहा होगा। तो सिंस दोनों ही 6 सराउंड कर रहे हैं, दोनों की पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो आप ये ध्यान रखना इनकी पोजीशंस को स्विच कर सकते हो। मतलब कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए आपको कि NaCl टाइप में Na+ FCC लैटिस बनाता है और Cl- वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। अगर आप लैटिस पॉइंट Cl- से बनाओगे तो Na+ वॉइड में जाएगा। अगर आप लैटिस पॉइंट Na+ से बनाओगे तो Cl- कहां पर जाएगा, आपका वॉइड में जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया बात।
कुछ चीज़ें हमने निकाल ली है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया है, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर होता है। कंपाउंड का फॉर्मूला होगा NaCl, एक यूनिट सेल से 4 NaCl यूनिट्स बनेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, हमने सीखा था पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। अब देखो यहाँ एटम्स नहीं है, क्या है? आयंस। आप फॉर्मूले को कैसे लिखोगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनायंस एंड दिस डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बहुत ध्यान से देखना, बताओ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कैटायंस कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ कैटायंस ZC इनटू क्या लिख सकता हूं बताओ? 4/3 पाई RC क्यूब, सही है, प्लस नंबर ऑफ एनायंस इनटू 4/3 पाई RA क्यूब डिवाइडेड बाय, बताओ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? A क्यूब के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो ध्यान दें, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या हो गया है? चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है? जहां पर पहले हम नंबर ऑफ एटम्स इनटू 4/3 पाई R क्यूब करते थे, अब आपको कैटायंस का नंबर अलग निकालना होगा, एनायंस का नंबर अलग निकालना होगा, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो आ रही बात समझ में? तो देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैं इसी के अंदर बना दूं क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपसे बोलूं कि भैया आपके पास NaCl स्ट्रक्चर है, NaCl स्ट्रक्चर, ठीक, अज्यूमिंग Na प्लस आयंस ऑक्यूपाई द octahedral void without distorting it. Calculate the packing fraction of NaCl crystal. ठीक है, क्वेश्चन की फील देखो, NaCl का स्ट्रक्चर बन रहा है, Na प्लस आयन वॉइड में जा रहा है और उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, जस्ट फिट हो रहा है वॉइड में। मैंने आपसे कहा था जस्ट फिट होगा तो मिनिमम वैल्यू से खेलेंगे। बताओ रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन की मिनिमम वैल्यू ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कितनी होती है? 0.414 होती है ना। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन में कैसे निकालूंगा, पहले तो आप इसे कॉपी कर लो फटाफट से, ताकि मैं आपको फिर यहाँ वैल्यू रख के दिखाऊं। हो गया ना? चलो अब आप देखो, मेरा फॉर्मूला क्या है पैकिंग फ्रैक्शन का? ZC इंटू 4/3 पाई RC क्यूब प्लस ZA इंटू 4/3 पाई RA क्यूब। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर में Na प्लस और A माइनस एज के अलोंग टच करते हैं, मतलब रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस किसकी इक्वल था? A/2 के इक्वल। तो A की जगह आप इतना लिख सकते हो, देखो अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सही है ना। तो A की जगह आप लिखो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन का क्यूब। देखते चलो, बताओ NaCl टाइप स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कैटायंस कितने? 4, नंबर ऑफ एनायंस भी कितने? 4, सही है। तो देखो 2 का क्यूब बनेगा 8, 4 और 4 को बाहर निकाल लो, जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा 1/2, 1/2 तो आगे आ गया, इनटू यहां से 4/3 पाई भी कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखना क्या बनेगा इक्वेशन आपका? RC क्यूब प्लस RA क्यूब अपॉन RC प्लस RA का होल क्यूब, सही ना। अब ना तो मुझे कैटायन की रेडियस पता, ना मुझे एनायन की रेडियस पता, बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालूं? मैथ्स लगा के। क्या लगा के? मैथ्स। कैसे? यहां से RA को बाहर निकालो, जैसे ही RA को बाहर निकालोगे 1 यहां बन जाएगा RC/RA। देखो यहां से RA क्यूब बाहर आया, RA क्यूब को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा RC/RA क्यूब, और RA क्यूब से RA क्यूब क्या? 1 बनाना। बस अब रखो वैल्यूज, तो क्या बनेगा? इससे गया 2 टाइम्स
तो 2π/3 इंटू कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बताओ टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जस्ट फिट होने के लिए RC/RA की वैल्यू कितनी बनेगी 0.414 और इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + 4.414 का क्यूब। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, आपको NaCl का क्या मिल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ध्यान रखना IIT JEE में अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा सकता है, बिल्कुल चुपचाप। ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, आपको ना तो कैटायन की रेडियस देगा ना एनायन की रेडियस देगा, सिर्फ टाइप ऑफ वॉइड बता देगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आप नंबर ऑफ कैटायन इंटू 4/3 πRC³ एनायन का अपॉन दिस, ये फॉर्मूला लगाओगे। एज लेंथ को आपको रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन से रिलेट करना होगा, जैसे यहाँ मैंने इससे किया, हो सकता है किसी और लेटिस में कोई और रिलेशन आए, वो भी हम देख लेंगे। फिर आप यहाँ तक पहुँचोगे। अब यहाँ से आपको टर्म बनाना है RC/RA का, तो इसके बाद मैथ्स है, RC/RA का टर्म बनाओ, मिनिमम वैल्यू रखो और आप इस क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन में आपको ऐसी कहानी सुनाएगा, बोलेगा कि एक आयनिक लैटिस है, उसकी स्ट्रक्चर NaCl टाइप है। तो अगर NaCl टाइप है तो आप सिंपल बोलोगे कि भाई जिसमें एनायन है वो बनाएगा लैटिस, कौन सा, FCC या फिर CCP, और जो कैटायन है वो सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। और उसके बाद जैसे आप NaCl को रिलेट करते हो वैसे ही रिलेट करके आप उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। सही है, कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आपके लिए एक और छोटा सा क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है कि गिवन दैट इंटरआयनिक डिस्टेंसेस इन Na+NaF क्रिस्टल है, बेसिकली Na+F- का क्रिस्टल बना हुआ है, इज 2.31 एंगस्ट्रॉम। तो एक चीज उसने आपको क्या दी हुई है कि रेडियस ऑफ Na+ और F-, भाई Na+ और F- के बीच में जो डिस्टेंस होगी, तो मान लो ये Na+ है, ये F- है, इनके बीच की डिस्टेंस इनकी रेडियस के सम के बराबर होगी, इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2.31 एंगस्ट्रॉम, और साथ में दिया हुआ है रेडियस ऑफ F- जो है वो है 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो सिंपल है, आप रेडियस ऑफ F- को यहाँ रख के रेडियस ऑफ Na+ की वैल्यू निकाल लो। तो देखो Na+ कितना आ जाएगा 2.31 माइनस 1.36 कितना आएगा, 11 में 6 गया 5, 0.95 एंगस्ट्रॉम। हाँ कितना आ गया 0.95 एंगस्ट्रॉम आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, रेडियस ऑफ Na+ की। बोला यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन मिक्स हुआ है रेडियस रेशियो का आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के साथ। आपको कैटायन की रेडियस पता है, आपको एनायन की रेडियस पता है, यहाँ से आप निकालो रेडियस रेशियो की वैल्यू, RNa+ अपॉन RF- आप निकालो, तो RNa+ तो है 0.95 अपॉन RF- है 1.36, तो 95 को 136 से डिवाइड करो तो 0.0 और 7 के आसपास आना चाहिए। देखो 7 6 42, 4 13 7 91 एंड 4 95, 952, तो 0.8 के आसपास ही कुछ आपका आएगा ना, ज़्यादा नहीं हो गया कुछ, सॉरी 0.8 नहीं, 7 इतना ना, तो 0.6 के आसपास आएगा, 7 से थोड़ा सा कम आएगा 0.69 के आसपास। तो देखो अगर ये वैल्यू 0.6 के आसपास आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 0.6 ही मान लेता हूँ, तो ये किस रेंज में लाई कर रहा है, 4.14 से बड़ा है और 0.732 से कम है। बताओ ये रेडियस रेशियो कौन सी वॉइड के लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर Na+ आयंस कौन सी वॉइड में जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, NaCl टाइप स्ट्रक्चर होगी। बोला बात समझ में आ रही है। तो यहां से आप ये चीज निकाल सकते हो। दूसरा साफ साफ दिख रहा है ये 0.69 के आसपास कुछ आएगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ 0.7। तो देखो अपना पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेडियस ऑफ Na+ और F- का रेशियो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा होगा, 0.7 आ रहा होगा। इसमें अप्रोक्सीमेट का साइन था वो गायब हो गया, इसलिए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेकंड,
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+6 एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ F-6, ये भी सही है। सिंस ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर है तो इसमें Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6 होगा, और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6 होगा। कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए रहा, हमने ये तो बोला है कि NaF विल हैव रॉक सॉल्ट टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी गलत है, Na+ विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नहीं, ये तो कौन सी वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये थी आपकी NaCl टाइप स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बेस्ड हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो आपको कुछ जो चीज़ें याद रखनी बहुत सिंपल है, Cl- FCC लैटिस बनाएगा, Na+ वॉइड में जाएगा, रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl- a/2 एज लेंथ बाई 2 के इक्वल होगी। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और एक फॉर्मूला यूनिट में आपके पास एक यूनिट सेल में टोटल 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl बनेगी। सही है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ कंपाउंड की, दैट इज CaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे तो लाइट ऑन कर लें हम अपनी। चलो जी, उजाला हो गया, लाइट जल गई, बत्ती जल गई अपनी ना। खैर सेकंड डालो, CaCl टाइप स्ट्रक्चर। CaCl टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तब आप देखो एल्कली मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अभी आपने देख ली NaCl टाइप स्ट्रक्चर। बताओ Na+ और Cs+ कैटायन को अगर मैं कंपेयर करूं तो बताओ साइज में बड़ा कौन होगा। ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, तो Cs+ का साइज क्या होगा, Na+ से तो बड़ा ही होगा ना। अब आप बताओ, अगर Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ रहा है, आपको एक चीज बता दूं, अगर हम वॉइड्स की साइज का ऑर्डर देखें, साइज ऑफ वॉइड्स, सबसे छोटी वॉइड होती है आपकी ट्राइंगुलर, उससे भी छोटी लीनियर होती है, तो लीनियर को छोड़ दो तो ट्राइंगुलर। उससे बड़ी वॉइड कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। उससे भी बड़ी वॉइड कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। उससे भी बड़ी वॉइड कौन सी होगी, क्यूबिकल। और सबसे बड़ी वॉइड कौन सी होगी, जब आप FCC स्ट्रक्चर में होंगे। साइज, क्योंकि कैटायन बाय एनायन का साइज रेशियो क्या होता रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर कैटायन बाय एनायन का साइज रेशियो बढ़ रहा है, मतलब कैटायन का साइज बढ़ रहा होगा, मतलब वॉइड का साइज आपका बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना, अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि NaCl टाइप में Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा था, तो ये तो पक्का है कि Cs+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बड़ी वॉइड में जाएगा ना। इसीलिए देखो दोनों का फॉर्मूला सेम टाइप का है, NaCl CaCl, लेकिन सिंस इसका साइज बड़ा है तो ये बड़ी वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो ध्यान दें, याद रखने का तरीका है, यहां पर Cl- बनाएगा आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या बनाएगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस। और जो आपका Cs+ आयन है ये ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाइज क्यूबिकल वॉइड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो अगर आप CaCl टाइप स्ट्रक्चर को देखो तो देखने में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी, बिल्कुल सिंपल। ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं इसमें। ये तो बना लो आप क्यूब, ये Cl-, 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 ये सब के सब Cl- है, क्योंकि Cl- यहाँ पर क्या बनाएगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस। और ये जो बीच में बैठेगा वो कौन होगा, आपका Cs+। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो चीज़ें, एक Cs+ को 1 2 3 4 5 6 7 8 Cl- सराउंड कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs+, तो वो कितना होगा, 8। सिमिलरली बताओ, एक Cl- कोई भी देख लो, एक कॉर्नर वाला, इसको कितने Cs+ सराउंड कर रहे होंगे। तो देखो ये जो कॉर्नर वाला Cl- है, बताओ ये कितने यूनिट सेल का पार्ट होगा, 8। हर एक यूनिट सेल में एक Cs+ है जो इसको टच कर रहा होगा।
सही है। बताओ 8 यूनिट सेल्स में कितने CS प्लस होंगे? 80 होंगे ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस अगर आप यहाँ निकालोगे तो वो बन जाएगा 8। इसको हम 8:8 टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं? 8:8 टाइप। बताओ NaCl को हम क्या बोल रहे थे? 6:6 टाइप। इसको हम क्या बोलेंगे? 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? फिर से इसका फॉर्मूला CaCl इसलिए नहीं है क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 1:1 है। गलत। फॉर्मूला निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो बताओ यहां से हम बात करते हैं। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लेना एक बार पॉज करके। चलो फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ CS प्लस आयंस। तो क्या निकालना है? साफ साफ दिख रहा है, एक आयन है ये रहा। बताओ नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस। तो वो भी कोई बड़ी बात तो है नहीं, सारे Cl माइनस आयंस कॉर्नर पर है तो 1/8 × 8 दैट इज 1। तो एक CS प्लस एक Cl माइनस। बताओ इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन गया? CSCl। दूसरी चीज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल। बताओ वो कितनी हो जाएगी? 1। एक ही तो बन रही है। तो जहां NaCl के एक लैटिस में 4 यूनिट्स, एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट बन रही थी, यहां पर सिर्फ कितना फॉर्मूला यूनिट बन रहा है? 1। समझ में आ गया? तीसरी चीज कैटायन एनायन के बीच की डिस्टेंस। तो आप देखो कैटायन और एनायन ये बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं। तो अगर आप बॉडी डायगोनल को देखो तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a होती है। इस बॉडी डायगोनल के अलोंग कौन है? ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन। तो ये रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ CS प्लस और ये रेडियस ऑफ Cl माइनस। कनेक्ट करो तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ CS प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस किसके इक्वल होगा? √3a के इक्वल होगा। यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस अपॉन 2। इसको हम बोलेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो CSCl टाइप स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होती है वो √3a/2 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? √3a/2 के इक्वल होगी। NaCl में कितनी थी? NaCl में जो इंटर आयनिक डिस्टेंस थी RNa प्लस RCl माइनस, वो किसके इक्वल थी? a/2 के। तो देखो क्रिस्टल का टाइप बदल गया तो इंटर आयनिक डिस्टेंस भी अपने आप ही क्या हो जाएगी? चेंज। सही है। फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो बताओ पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? Zc × 4/3 πRc³ प्लस ZA × 4/3 πRa³ डिवाइडेड बाय आप क्या लिख सकते हो? a³। जैसे मैंने आपको NaCl में कैलकुलेट करके दिखाया था, आप a की वैल्यू यहां से यहां रख सकते हो, फिर वही RC/RA का टर्म बनाकर आप इसका भी क्या कर सकते हो? पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो। सही है? समझ में आया? तो ये थी आपके पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयनिक स्ट्रक्चर्स, एक NaCl टाइप, एक CSCl टाइप। एक बार दोनों को साथ में कंपेयर करते हैं, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इनके बारे में सीखनी है। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम डिस्कस करते हैं एक बार दोनों का कंपैरिजन, और ये आपस में इंटर कन्वर्ट भी हो सकती है। कैसे? वही हमको डिस्कस करना है। अब देखो छोटी मोटी कुछ चीज़ें, एक बार इनको कंपेयर कर लें हम। तो कंपैरिजन में कुछ नहीं है, तो इसको क्लोज करो। यहाँ पर हम लिखते हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर और यहाँ पर हम लिखते हैं CSCl टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, और कर लो कंपेयर। बताओ यहाँ पर क्या होगा? जो कैटायन है वो कौन से वॉइड में जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और जो एनायन है वो कौन सा लैटिस बनाता है? FCC लैटिस। FCC बोल सकते हो या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? CCP। वहीं अगर आप CSCl टाइप की बात करोगे, जो आपका कैटायन है वो जाता है एट द सेंटर ऑफ क्यूब, दैट इज योर क्यूबिकल वॉइड। और
यहाँ पर जो आपका एनायन होगा, एनायन बताओ वो कहाँ क्या करता है, वो सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है। ठीक, दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है 6, इसलिए हम इसको 6:6 टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, और इसको हम क्या बोलते हैं 8:8 टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे क्यों। तीसरी चीज, यहाँ पर अगर आप बात करो इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट्स, तो यहाँ पर 4 NaCl की फॉर्मूला यूनिट्स बनती हैं, यानी Z की वैल्यू आप इसके लिए कितनी लेकर चलोगे 4। Z कब काम में आएगा, जब कभी आपको इस क्रिस्टल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो। क्या कैलकुलेट करनी हो, डेंसिटी। बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z × M अपॉन A³ × Na। तो जब आपको इस आयनिक क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी हो तो आप Z के लिए कितनी यूज करोगे 4। मोलर मास की जगह आप यूज करोगे NaCl का मोलर मास, A³ × Na। सेम चीज जब आप CaCl टाइप के फॉर्मूला यूनिट्स की बात करोगे, इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट्स, तो वो कितनी आएगी 1, और जब आप इसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे तब Z की वैल्यू कितनी यूज करोगे 1। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। एक आयनिक क्रिस्टल जब आप डेंसिटी निकालोगे तो इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट्स को Z की जगह यूज करोगे। सही है, चलो तो अब इसको मैं हटा रहा हूँ। फोर्थ चीज जो आपको यहाँ पर देखनी है वो ये है इंटर आयनिक डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर के लिए जो कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस है वो एज लेंथ के हाफ के बराबर होगी, जबकि यहाँ पर जो आपकी कैटायन एनायन की डिस्टेंस है RCS प्लस RCl माइनस, बताओ वो किसके इक्वल होगी, √3a/2 के। ये कुछ कॉमन कंपैरिजंस हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं। ये 2 स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसा नहीं सिर्फ 2 ही हैं, और भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा, बट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। सही है। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है 6:6 टाइप, जबकि CaCl टाइप स्ट्रक्चर है 8:8 टाइप। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लो है। अब ध्यान रखना, this 6:6 type structure can be converted into 8:8 type, into 8:8 type by applying pressure। अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आप जो 6:6 टाइप का स्ट्रक्चर है NaCl का, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 8:8 टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपको 8:8 टाइप को 6:6 में कन्वर्ट करना है तो आप इसको अराउंड 760 केल्विन पर हीट करो। हीट करने पर आपका 8:8 टाइप स्ट्रक्चर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टॉर्शन आता है लैटिस के अंदर, प्रेशर जब आप बढ़ाते हो उसकी वजह से क्या होता है, एटम्स और क्लोज, मतलब कोऑर्डिनेशन उनका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपको सिंपल सा एक्सट्रैक्ट ध्यान रखना है कि अगर आप NaCl टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज 6:6 टाइप स्ट्रक्चर को 8:8 टाइप में बदलना चाहते हो तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, बाकी के लिए नहीं है। जैसे भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर, वहाँ बता दूंगा मैं आपको, और स्ट्रक्चर जो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये इन दोनों के लिए वैलिड है। इसको आप ध्यान रखें, कभी नहीं पूछा गया है और ये कभी भी पूछा जा सकता है। सही है। तो ये थे आपके 2 इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर। अब जो कंपाउंड इनको फॉलो करेगा उसी हिसाब से आपको अपना अरेंजमेंट बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आप इन स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट क्लास पहले मैं आपको इनके ऊपर बेस्ड कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग मिलेंगे बाकी आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करें।